महाराष्ट्र विधानसभा में चुनावी नतीजों की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। यहां कई सीटों पर चुनावी दंगल काफी दिलचस्प रहा। कई बार तो ऐसा लगा कि बड़े बड़े दिग्गज यहां पर पछाड़ खा जाएंगे और कई तो चारों खाने चित्त तक हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा रोमांचक मुकाबला रहा आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवड़ा वाली वर्ली सीट का। दरअसल वर्ली सीट में दोनों का कड़ा मुकाबला था। यहां से शिंदे गुट की शिवसेना ने मिलिंद देवड़ा को चुनावी मैदान में उतारा था। इसके अलावा आदित्य ठाकरे के चाचा राज ठाकरे ने भी एक प्रत्याशी उतार दिया था जिसने उनकी जमकर खबर ली। दरअसल इस पूरे करीबी मुकाबले में कई बार धड़कनें बढ़ने वाली थी। हर राउंड पर दोनों के बीच में आगे पीछे का खेल चलता रहा। लेकिन इन दोनों दिग्गजों के बीच एक और प्रत्याशी था जो आदित्य ठाकरे का खेल बार बार बिगाड़ रहा था। वो बार बार ऐसे वोट झटक ले जाता था जिसका पूरा झटका आदित्य ठाकरे को लगता था। तो आखिर हुआ क्या इस सीट में? सुबह आदित्य ठाकरे पीछे चल रहे थे, मिलिंद देवड़ा आगे चल रहे थे। उसके बाद आगे पीछे होते होते शाम को क्या फाइनल रिजल्ट रहा, ये सब की इस पर नजर रही। तो आइए आपको बताते हैं कि सीट पर मुकाबला कैसा रहा और कौन जीता। दरअसल महाराष्ट्र की वर्ली विधानसभा सीट पर महाविकास आघाड़ी और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की सीट बुरी तरह फंसी हुई थी। शुरू में लगातार पीछे चले, उसके बाद करीब 7,500 वोटों से लीड ले ली। फिर मिलिंद देवड़ा तेजी से आगे बढ़े। वर्ली की सीट ने दिन भर समर्थकों की सांसें ऊपर नीचे की। वर्ली विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले आदित्य ठाकरे के सामने मिलिंद देवड़ा के अलावा चाचा के उतारे हुए यानी उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे का जो प्रत्याशी था उसने भी खूब परेशान किया। मनसे ने यहां से संदीप देशपांडे को चुनावी मैदान में उतारा था। संदीप देशपांडे को कुल 18,858 वोट मिले। ये माना जा रहा है कि इसी प्रत्याशी ने आदित्य ठाकरे की राह में खूब रोड़े अटकाए। अगर ये प्रत्याशी चुनाव में नहीं होता तो शायद आदित्य ठाकरे आसानी से जीत सकते थे। लेकिन ये आसानी से चुनाव इसलिए नहीं वो जीत सके क्योंकि उनके सामने देशपांडे खड़े थे। राज ठाकरे ने इससे पहले 2020 में हुए चुनावों में प्रत्याशी नहीं उतारा था। उन्होंने आदित्य के खिलाफ कोई प्रत्याशी न देकर के भाईचारा निभाया था, जिसकी वजह से आदित्य ठाकरे ने आसानी से यहां पर चुनाव जीता था। तब शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने यानी साल 2019-20 में विधानसभा चुनाव में करीब 89,000 वोट पाकर के विजय पाई थी। इसके अलावा उनके खिलाफ एनसीपी के सुरेश माने को करीब 67,000 वोट मिले थे, लेकिन उन्हें अच्छे मार्जिन से हराया था। एनसीपी के सुरेश माने को करीब 21,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रत्याशी गौतम अन्ना गायकवाड़ को 6,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार यानी साल 2024 के चुनाव में आदित्य ठाकरे की जीत का अंतर काफी कम हो गया। जहां पिछले चुनाव में वो 67,000 वोटों से जीते थे, वहीं इस बार के चुनाव में उनका अंतर 10,000 से भी कम रहा। इस बार के चुनाव में उनके सामने दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा जो कि राज्यसभा सांसद में हैं, वो खड़े हुए थे। उन्होंने भी आदित्य ठाकरे को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पहले से ये दावा कर रही थी कि वर्ली की सीट उसके 25,000 वोटर पक्के हैं, इसीलिए आदित्य ठाकरे की सीट फंसी हुई मानी जा रही थी क्योंकि यहाँ पर चाचा का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। लेकिन अंत में जो हुआ वो सब ने देखा। आदित्य ठाकरे यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, यानी अंत भला तो सब भला। लेकिन दिन भर आदित्य ठाकरे बेहद परेशान रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।